हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 2018 में रिलीज हुई फिल्म लुक अवे की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत दो जुड़वां बच्चों के सोनोग्राम से होती है। सब कुछ पूरी तरह सामान्य लगता है, लेकिन अचानक एक बच्चा अधिक आक्रामक हो जाता है और यह दृश्य एक दुस्वप्न में बदल जाता है। अब हम वर्तमान में आते हैं और मारिया से मिलते हैं। हम देखते हैं कि वह एक दर्पण के सामने हाई स्कूल के लिए तैयार हो रही है। मारिया 17 साल की है और उसका जीवन काफी सामान्य है। हालांकि वह स्कूल जाती है और उसके माता पिता हैं, लेकिन यह जीवन बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका जीवन बहुत ठंडा और एकाकी है। मारिया नाश्ते के लिए नीचे आती है और उसका परिवार चुपचाप खाना खाता है। कोई बात नहीं निकलता और माहौल बहुत तनावपूर्ण होता है। फिर मारिया स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है, मारिया एक सिगरेट जलाती है और उसकी मुलाकात एक अन्य लड़की से होती है। ये लड़की मारिया के प्रति बहुत असभ्य है, लेकिन मारिया को इसकी आदत हो चुकी है। स्कूल में वह लगभग एक बहिष्कृत की तरह है और कोई उसकी परवाह नहीं करता। जब मारिया स्कूल के लिए बस में चढ़ती है, तुरंत ही अन्य छात्रों से तंग करने लगते हैं। वे उसके साथ समय बिताना नहीं चाहते और बिना किसी कारण के क्रूर व्यवहार करते हैं। वास्तव में मारिया का एक दोस्त है, हालांकि वे मुश्किल से दोस्त कहे जा सकते हैं। मारिया अक्सर लिली नाम की एक लड़की के साथ समय बिताती है। लिली मारिया के प्रति बहुत ठंडी है और ज्यादातर उसका उपयोग करती है। स्कूल में अक्सर अकेले समय बिताती है। वह अपने हेडफोन लगाकर संगीत सुनती है और उसे लिली से बहुत जलन होती है। लिली स्कूल में काफी लोकप्रिय है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम शॉन है। मारिया को चुपके से शॉन पर क्रश है। मारिया को लिली का शॉन के ऊपर उछलना कूदना देखना मुश्किल लगता है और उसे बहुत जलन होती है। जब मारिया घर लौटती है, उसे अपने माता पिता के साथ एक और तनावपूर्ण डिनर सहना पड़ता है। वह घर पर अक्सर बहुत शांत और संकोची रहती है क्योंकि वह उनके साथ सहज महसूस नहीं करती। उसके पिता डैन काफी दूरी बनाए रखते हैं और अपना ज्यादातर समय अपने काम में बिताते हैं। वह एक प्लास्टिक सर्जन है और हर चीज में पूर्णता की उम्मीद करते हैं, जिससे मारिया पर बहुत दबाव पड़ता है। दूसरी ओर उसकी माँ एमी मानसिक रूप से बहुत अस्थिर है। उसे हर समय दुस्वप्न आते हैं और वह अवसाद से भी पीड़ित है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डैन अपनी पत्नी के साथ लगातार धोखा देता है। सभी को यह पता है, लेकिन एमी इसे नजरअंदाज करने का दिखावा करती है। कुल मिलाकर यह एक बहुत अस्थिर परिवार है। डिनर के दौरान मारिया को अपनी माँ की बातें सुननी पड़ती हैं, जो अपने दोस्तों और योजनाओं के बारे में बात करती है। एमी अपनी बेटी की मदद करने की कोशिश करती है और उसे एक लड़के के साथ जोड़ना चाहती है। वह सोचती है कि मारिया को कुछ दोस्तों की जरूरत है। इसके अलावा प्रॉम डांस भी नजदीक है, इसलिए उसे एक डेट की जरूरत है। मारिया इस विचार के पूरी तरह खिलाफ है और अपनी माँ से रुकने के लिए कहती है। उसके पिता डैन भी इस बात में शामिल हो जाते हैं और मारिया को लगता है कि वह चारों ओर से घिर गई है और अलग थलग पड़ गई है। आखिरकार मारिया अपने गुस्से को और नहीं रोक पाती। वह अपनी माँ पर चिल्लाती है और डिनर टेबल छोड़कर चली जाती है। डैन भी अपनी बेटी के बारे में चिंतित है, लेकिन इसलिए नहीं कि वह उसकी परवाह करता है, बल्कि इसलिए कि वह उसे शर्मिंदगी का कारण मानता है। वह मारिया के दोस्त न होने और सामाजिक जीवन की कमी के बारे में बात करता है और कहता है कि वह जीवन में कहीं नहीं जा रही। मारिया ये सब सुन लेती है और अब और भी परेशान हो जाती है। वह अपने कमरे में जाती है और दर्पण में खुद को देखती है। जल्द ही उसे दर्पण के फ्रेम में कुछ दिखाई देता है। जो उसे मिलता है वह उसके लिए काफी आश्चर्यजनक है। उसे एक पुराना सोनोग्राम मिलता है जिसमें जुड़वां बच्चों की तस्वीर है। मारिया समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब है, इसलिए वह इसे नजरअंदाज कर देती है। फिर वह बाथरूम में जाती है और कुछ समय अकेले बिताती है। नहाने के बाद मारिया को एक अप्रिय आश्चर्य मिलता है जब उसका अपना प्रतिबिंब अपने आप हिलता है। वह पूरी तरह डर जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। मारिया टॉयलेट के पीछे छिपती है और फिर दोबारा दर्पण की जांच करने जाती है। उसका प्रतिबिंब वास्तव में अपने आप हिल रहा है। मारिया डर जाती है और ये देखने की कोशिश करती है कि क्या ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। वह दर्पण को साफ करती है और देखती है कि उसका प्रतिबिंब उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। मारिया पूरी तरह डर जाती है और बाथरूम से भाग जाती है। अगली सुबह वह अभी भी परेशान है और अपने माता पिता से मदद और सलाह लेना चाहती है।
वह नीचे जाती है और अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है, जबकि उसकी माँ नाश्ता तैयार करती है। मारिया एक शब्द भी नहीं बोल पाती कि उसके पिता डैन उसे बीच में रोक देते हैं। वह उसकी बात सुनते भी नहीं, सिर्फ उसकी शक्ल पर ध्यान देते हैं। वह कहते हैं कि वह भयानक दिख रही है और इस तरह स्कूल नहीं जा सकती। वह सोचते हैं कि मारिया ने रात को नींद नहीं ली, इसलिए उसे ऊपर जाकर मेकअप करना चाहिए। मारिया को दुख होता है कि उसके पिता उसकी समस्याओं में रुचि नहीं ले रहे। वह ऊपर बाथरूम में जाती है, अपने बाल संवारती है और मेकअप करती है। हम देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब थोड़ा असामान्य है। ये वास्तव में अपने आप हिल रहा है। मारिया को कुछ गलत नहीं दिखता और वह हमेशा की तरह स्कूल चली जाती है। मार्क, जो मुख्य लड़का है और मारिया को तंग करने में मजा लेता है, स्कूल बस के पास उसका इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है और मारिया उससे डरती है। अचानक लिली एक नई कार में आती है और मारिया को लिफ्ट देती है। लिली को मारिया के सामने अपनी चीजों का दिखावा करना पसंद है। वे शॉन को लेने जाते हैं। मारिया को पीछे की सीट पर बैठना पड़ता है और उनकी रिलेशनशिप को देखना पड़ता है। स्कूल पहुंचने पर मारिया अभी भी शॉन और लिली के साथ है, लेकिन जल्द ही वे मार्क से टकराते हैं। मार्क मारिया को जमीन पर गिरा देता है और सबके सामने उसका मजाक उड़ाता है। शॉन बीच में आता है और मारिया की मदद करता है। वह मार्क के साथ गर्मा गर्म बहस में पड़ जाता है। मारिया देखती है कि शॉन ने उसकी रक्षा की और उसे यह पसंद आता है। स्कूल के बाद मारिया फिर से उदास होकर घर लौटती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह डर जाती है, लेकिन जांच करने जाती है। जल्द ही वह बाथरूम में पहुंचती है और दर्पण के सामने उसका प्रतिबिंब है। इस बार उसका प्रतिबिंब उससे बात कर रहा है। मारिया पूरी तरह डर जाती है। यह प्रतिबिंब खुद को अरम कहता है। वह दिखने में मारिया जैसी ही है, लेकिन उसका व्यक्तित्व पूरी तरह अलग है। मारिया उससे बात करती है और प्रतिबिंब बताता है कि वह हमेशा मारिया के साथ है, हर प्रतिबिंब में, जहां भी वह जाती है। मारिया के पास अरम की उत्पत्ति के बारे में कई सवाल हैं, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलते। वह सिर्फ मारिया से पूछती है कि वह क्या चाहती है, क्योंकि अरम को यकीन है कि वह मारिया को खुश कर सकती है। अरम आत्मविश्वास से भरी, मोहक और क्रूर है। वह सब कुछ जो मारिया नहीं है। अरम वादा करती है कि वह मारिया की मदद करेगी और अगर कुछ बुरा हुआ तो बदला लेगी। मारिया अरम से कहती है कि वह खूबसूरत है, लेकिन अरम कहती है, नहीं, हम खूबसूरत हैं, और यह दिखाती है कि उसे मारिया से बात करना पसंद है। अगले दिन मारिया नाश्ते के समय बहुत अलग दिखती है। उसके माता पिता तुरंत नोटिस करते हैं कि वह बहुत सकारात्मक और व्यवस्थित है। उसके पिता देखते हैं कि वह अच्छी दिख रही है और कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है। फिर मारिया अपने माता पिता को बताती है कि वह वास्तव में विंटर प्रॉम डांस में जा रही है। दोनों माता पिता इस खबर से बहुत खुश हैं। मारिया स्कूल में सामाजिक होने का प्रयास करने का फैसला करती है। वह लिली और शॉन से बात करने जाती है। मारिया चाहती है कि लिली उसे आइस स्केटिंग सिखाए। उसके दोनों दोस्त हैरान हैं कि वह कितनी बदल गई है। मारिया को अभी भी उनकी रिलेशनशिप से जलन होती है और अरम ये नोटिस करती है। मारिया अपने पिता के साथ एक दिन बिताती है। वह पहले उनकी क्लिनिक में जाती है और उन्हें काम करते देखती है। मारिया नोटिस करती है कि उनके पिता की एक प्रेमिका वहां है। इसके बाद मारिया और उसके पिता डैन एक फिल्म देखने जाते हैं। उनका रिश्ता बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन मारिया कोशिश करना चाहती है। फिल्म के बाद वे मार्क और उसके दोस्तों से टकराते हैं। मार्क ऐसा दिखावा करता है जैसे वह और मारिया दोस्त हैं। मारिया के पिता को अपनी बेटी की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है और यह एक अजीब स्थिति होती है। घर लौटते समय डैन मारिया को बताता है कि वह जल्द ही उसे जन्मदिन का तोहफा देना चाहता है। उसी रात मारिया फिर से अरम से बात करने जाती है। अगले दिन मारिया को और भी भयानक खबर मिलती है। पिता का जन्मदिन का तोहफा यह था कि वह मारिया को प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे ताकि वह अच्छी दिखे। मारिया पूरी तरह टूट जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद वह अरम से और भी ज्यादा बात करती है। अरम हर किसी पर बहुत गुस्सा है और मारिया की हर कीमत पर रक्षा करना चाहती है। अरम से बात करने से मारिया को बेहतर और सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन वह और भी अस्थिर हो जाती है। जल्द ही उसकी माँ नोटिस करती है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत है। वह पहले से भी ज्यादा अजीब व्यवहार कर रही है। डैन मारिया से निपटना नहीं चाहता और बस एमी से कहता है कि इसे छोड़ दे।
स्कूल में लिली और मारिया एक साथ स्केटिंग का अभ्यास करती हैं। मारिया इसमें बहुत अच्छी नहीं है और जल्द ही गिर जाती है। लिली एक बहुत खराब इंसान है, इसलिए वह मारिया का मजाक उड़ाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। मारिया बर्फ पर पूरी तरह अकेली रह जाती है। अरम अब और भी गुस्से में है। वह मारिया को बताती है कि वह खास है और प्यार की हकदार है। लेकिन सबसे बुरी बात तब होती है जब प्रॉम डांस का दिन आता है। मारिया पर उसके बुली मार्क हमला करता है और उसका अपमान करता है। वह पूरी तरह टूट जाती है और डर जाती है। वह फिर से बाथरूम में अरम से बात करने जाती है। इस बार वह दर्पण को छूती है और अरम के साथ जगह बदल लेती है। अब मारिया दर्पण में है, जबकि अरम उसके शरीर पर नियंत्रण रखती है। इस बीच एमी को जन्म देने के बारे में एक भयानक दुस्वप्न आता है। अब जब अरम नियंत्रण में है, स्कूल में चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। अरम आत्मविश्वास से भरी और मोहक है। जब मार्क उसे तंग करने की कोशिश करता है, अरम उसका मुकाबला करती है और उसे डरा देती है। फिर अरम मारिया की माँ की मदद करने की कोशिश करती है। वह एमी को डैन की एक प्रेमिका से मिलवाती है। ये सब अरम की योजना है ताकि उसकी माँ अपने पिता पर गुस्सा हो। मारिया को यह पसंद नहीं कि अरम ने उसके माता पिता के साथ क्या किया और वह चाहती है कि वह रुक जाए। अरम मांग करती है कि सभी को मारिया के साथ किए गए व्यवहार की सजा मिलनी चाहिए। अरम मार्क से बदला लेने का फैसला करती है और उसका पैर तोड़ देती है। इसके बाद अरम खुद को आइस स्केटिंग सिखाती है और लिली के साथ अभ्यास करने जाती है। इस बार अरम लिली को शर्मिंदा करती है और उसे गिरा देती है। गिरने में लिली का सिर इतनी जोर से लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी रात मारिया बहुत गुस्से में है और घबराहट में है। वह अरम के साथ वापस जगह बदलना चाहती है क्योंकि वह जो कर रही है वह बहुत भयानक है। लेकिन अरम मना कर देती है और अपनी योजना को जारी रखती है। कुछ दिनों बाद अरम और शॉन एक साथ पार्टी करने लगते हैं। वह अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह शराब पीती है और सिगरेट पीती है। वे एक मोटल में समय बिताते हैं। जल्द ही शॉन को एक कॉल आता है। पुलिस उसे और मारिया को स्टेशन आने के लिए कहती है। वह जाने से मना करती है और शॉन उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। गुस्से के क्षण में वह गलती से शॉन के सिर पर बोतल मार देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अरम का यह इरादा नहीं था और अब वह और मारिया दोनों तबाह हो चुकी हैं। एमी को जन्म देने के बारे में और सपने आते हैं। फिर यह खुलासा होता है कि मारिया का वास्तव में एक जुड़वा बच्चा था। जब यह बच्चा पैदा हुआ, डैन ने उसे मार डाला क्योंकि वह विकृत था। एमी बहुत दुखी थी और इसे कभी नहीं भूल पाई। अरम डैन से बात करने जाती है। वह अभी भी अपने ऑफिस में है। अरम उससे जवाब मांगती है। वह पूछती है कि अगर वह विकृत या बदसूरत दिखती तो क्या वह उसकी परवाह करता। डैन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है कि वह एक विकृत बच्चे को नहीं रख सकता था। फिर अरम उसे भी मार देती है। वह उस पर बहुत गुस्सा है और अब उसने आखिरकार अपना बदला ले लिया है। हत्या के बाद अरम मारिया को और नहीं देख पाती। वह अपनी माँ के पास घर लौटती है। ऐसा लगता है कि अब मारिया और अरम एक ही शरीर साझा करती हैं और उनका भविष्य अनिश्चित है। अगर मूवी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।